गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज पढ़ते हैं कक्षा 9 की मैथमेटिक्स। पीछे हम लोगों ने पिछले वीडियो में संख्या पद्धति के कुछ परिभाषाएं देखी थी। अब इस वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे 1.1। चलिए कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 देखते हैं क्या दिया हुआ है। 1.1 में दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है जबकि p और q पूर्णांक है और q इज इक्वल नॉट 0 है। q इज इक्वल नॉट 0 है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं कैसे करना है इसको। ठीक है, तो शून्य एक परिमेय संख्या है। पूछ रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो कह सकते हैं हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे p बटा क्यू के रूप में भी लिखा जा सकता है, जहाँ p बराबर 0 और q बराबर 1 2 3 डॉट 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 हो सकते हैं और q इज इक्वल नॉट 0 है। ठीक है, q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, कैसे? मान लीजिए हमने p बराबर 1 लिया, तो हम इसको p बटा क्यू के रूप में कैसे लिख सकते हैं? p की जगह 0 हो गया, q की जगह 1 लिया, तो q की जगह जब 1 लेंगे तो 0 बटा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो भागफल आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है 0 को, है ना। ऐसे 0/2 लिख लें तो इसका मान भी 0 आ जाएगा, है ना। ऐसे 0/3 लिख लें, 0/4 लिख लें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गया समझ में। तो कह सकते हैं हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ p बराबर 0 और q इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 और q इक्वल नॉट 0 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं दूसरा। 2 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है? 6। तो देख लेते हैं, सॉरी 3 और 4 के बीच, दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जो 6 निकालना है ना हमको, 6 परिमेय संख्या निकाली, इसमें एक जोड़ेंगे। एक जोड़ दिया, जोड़ने पर आया कितना? 7। 7 से हम 3 और 4 दोनों में गुणा और भाग करेंगे। क्या करेंगे? गुणा और भाग करेंगे। तो गुणा और भाग करने पर क्या आ जाएगा? 3 गुणा 7/7 आ जाएगा और 4 गुणा 7/7 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो 3 सतह 21 और 4 सतह 28, तो 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी? तो ये हो जाएंगी तुम्हारी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, ये जितनी भी है इनके बीच में ये वाली संख्या नहीं ली जाएगी और ये वाली संख्या नहीं ली, मतलब 21/7 नहीं ली जाएगी और 28/7 नहीं ली जाएगी। इनके बीच वाली सारी संख्याएं ली जाएंगी। छः संख्याएं हैं जो। ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। सेम अगला करना है। अगले क्वेश्चन में कह रहा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो मतलब 5 + 1 = 6 का गुणा भाग करेंगे इसमें। ठीक है, 6 का गुणा और भाग करेंगे, तो 6 का गुणा और भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 गुणा 6, 5 गुणा 6, 4 गुणा 6, 5 गुणा 6। ठीक है, मतलब 3 गुणा 6 बटा 5 गुणा 6 और 4 गुणा 6 बटा 5 गुणा 6। तो कितना हो जाएगा? 18/30 और 24/30। तो 18/30 और 24/30 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी? 5। तो 18/30 और 24/30 के बीच में 5 ही होती हैं,
19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 ये 5 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उत्तर हो गया यही। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चौथा दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कह रहा पहला कह रहा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, दूसरा कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तीसरा कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जानते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम जानते हैं कि ये कथन सत्य है। क्या है, सत्य है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या ही होती है। ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये असत्य हो जाए, क्योंकि पूर्णांक क्या होते हैं, ऋण पूर्णांक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या क्या होती हैं, 0 से लेकर के अनंत तक धनात्मक दिशा वाली सारी होती हैं। ठीक है, मतलब पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या और 0 को मिला के पूर्ण संख्या बनती है, जबकि पूर्णांक क्या होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों होते हैं। ठीक है, तो ऋण पूर्णांक जो होते हैं वो पूर्ण संख्याओं में नहीं आती हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ये कथन क्या है, असत्य है। अगले अगले क्वेश्चन की बात करें तीसरे नंबर की, तो ये भी तीसरा नंबर क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं होती। ठीक है, असत्य है ये भी। क्यों, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है वो भिन्न भी होती हैं, भिन्न के रूप में भी होती हैं, दशमलव रूप में भी होती हैं। ठीक है, दशमलव वाली संख्या पूर्ण संख्या होती नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, है ना, तो भिन्न के रूप में नहीं लिखी होती हैं, अतः कह सकते हैं कि ये कथन क्या है, असत्य है। तो प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, यही सत्य है, बाकी ये इसमें जो दिया गया है वो असत्य है। ठीक है, चलिए हो गया, पहली एक्सरसाइज 1.1 पूरी हो गई।